बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। इस नए साल 2024 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से 3 बड़ी अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए बहुत अहम साबित हो सकती हैं। क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक इमदादी प्रोग्राम है जिसके तहत गरीब और मुस्तहिक लोगों तक इमदाद पहुँचाई जाती है। तो इसमें नई नई अपडेट्स भी लाई जा रही हैं। रिसेंटली आप देख रहे हैं कि 8171 मैसेजेस के थ्रू भी लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपका दोबारा सर्वे होना है। तो इस दोबारा सर्वे का मेन मकसद ये है कि सिर्फ हकदार लोगों को ही इस प्रोग्राम में अहल ठहराया जाए और जो लोग हकदार नहीं हैं उनको इस प्रोग्राम से नाअहल किया जाए। तो दोबारा सर्वे के मुतालिक आप जानते हैं कि ऐसी तमाम खवातीन जिनको तकरीबन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिलते हुए 3 साल या इससे ज़्यादा का अरसा हो चुका है, तो उनका दोबारा सर्वे हो रहा है। इसी तरह कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें 3 साल का अरसा तो नहीं हुआ लेकिन 8171 से दोबारा सर्वे का मैसेज आया है, तो वो भी अपना दोबारा सर्वे अपने करीबी PISP के ऑफिस से करवा सकते हैं। अगर वो 30 जून से पहले अपना सर्वे नहीं करवाते तो फिर उनके पैसे बंद कर दिए जाएंगे। कफालत प्रोग्राम की जानिब से उन्हें कोई पेमेंट्स नहीं मिलेंगी। इसी तरह बच्चों के वज़ैफ़ भी बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो खवातीन बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम में शामिल होती हैं उन्हीं के बच्चों को वज़ैफ़ मिलते हैं। तो अब भी बच्चों के वज़ैफ़ की हालिया किस्तें चल रही हैं, जो कि अक्टूबर तक दिसंबर तक की और इससे पहले वाली जुलाई तक सितंबर वाली किस्त रुकी हुई थी, तो वो अब लोगों को मिल रही हैं। और बच्चों के वज़ैफ़ कुछ लोगों ने हासिल कर लिए हैं और कुछ लोगों ने हासिल करने हैं, तो वो अपने करीबी अदायगी मराकज़ से ये किस्तें भी वसूल कर सकते हैं। और इसके बाद आने वाली तमाम किस्तें इंशाल्लाह अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी होती रहेंगी, क्योंकि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की अगली किस्त मार्च में जारी होनी है, तो वो 9000 रुपये पर मुश्तमिल होगी। और उसी किस्त के साथ जिन लोगों के बच्चों की पेमेंट्स रोकी हुई हैं या जिनकी कफालत प्रोग्राम की कोई पेमेंट रोकी है, तो वो भी जारी की जाएगी। और बच्चों की हालिया किस्त के बाद आने वाली वो उस मार्च वाली किस्त जो सहमाही किस्त होगी वो भी उसी वक्त ही जारी की जाएगी। इसी तरह इस साल में आप देख रहे हैं कि इलेक्शंस भी करीब आ रहे हैं। इसी साल के मौजूदा हालात को देखा जाए तो इस वक्त हुकूमत अपनी परेशानियों में मुब्तला है, क्योंकि इलेक्शंस की वजह से हर सियासी बंदा जो है या हर जो आप कह लें कि हुकूमती अहदेदार है वो इसी सियासी बहसों मुबैसे में है और अपनी पार्टी की कामयाबी के लिए कोशिश कर रहा है। तो जो ही ये इलेक्शंस कामयाबी से अपनी तकमील तक पहुँचते हैं, तो जो पार्टी इक़्तिदार में आएगी यकीनन वो तमाम लोगों को दोबारा से इस तरह के इमदादी प्रोग्राम से नवाजेगी। और आप देख रहे हैं कि हर नई हुकूमत कोशिश करती है कि गरीब और मुस्तहिक लोगों को कुछ न कुछ इमदाद फराहम की जाए। तो वैसे काफ़ी सारे लोगों का मानना तो ये है कि हर पार्टी अपनी सियासत दिखाती है और अपने आप को मतलब अपनी पार्टी को कामयाब कराने में और अपनी पार्टी का एहसास गरीब लोगों के दिल में पैदा करने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं। बहरहाल हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हुकूमत को जब भी गरीब लोगों का ख्याल आता है तो गरीब लोगों के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। तो इस बार भी काफ़ी सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि इंशाल्लाह मजदूर कार्ड का इजरा भी किया जाएगा। और बेनज़ीर राशन रियायत प्रोग्राम आप जैसा कि पहले देखते आ रहे हैं कि इस मौजूदा हुकूमत ने तो बेनज़ीर राशन रियायत प्रोग्राम नहीं चलाया था, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के दौरे हुकूमत में एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के नाम से एक मेजर प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिससे गरीब और मुस्तहिक लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा था। तो इस बार भी यही उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि जो नई हुकूमत आएगी वो इंशाल्लाह गरीब आवाम के हक में बेहतर फैसले करेगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि इस साल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 3 बड़ी अपडेट्स लाई गई हैं। एक तो छांटी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, मतलब दोबारा सर्वे का। दूसरा ये कि इंशाल्लाह कुछ ही मंथ के अंदर अंदर एक नया बैंकिंग सिस्टम मुतारिफ होने जा रहा है, जिसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी ये पेमेंट्स ले पाएंगे। आपको HBL और बैंक अल फलाह के अलावा और भी काफ़ी सारे बैंकों से ये पेमेंट्स मिल पाएंगी। और तीसरे नंबर पर एक बचत स्कीम का आगाज़ किया गया है, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज अप्लाई करके बहुत ज़्यादा इमदाद हासिल कर सकती हैं, मतलब अपनी इमदाद को बढ़ा सकती हैं। और इस बचत स्कीम में तमाम मर्द ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस हवाले से बात हो रही थी कि इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस के बाद नई पार्टी आएगी, वो हुकूमत अवाम के हक में कितना बेहतर फैसले करेगी या नहीं करेगी। तो इस बार आपकी क्या राय है, आप किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? और आपने ये भी बताना है कि आपको इमरान खान की हुकूमत में ज़्यादा फ़ायदा मिला या फिर नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ की हुकूमत में, तो ये भी आपने कमेंट्स में बताना है। तो आपको बताते चलें, वैसे यूटिलिटी स्टोर से एक राशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके ज़रिए ऐसे तमाम अफराद जिनका PMT स्कोर 40 से कम है वो राशन की खरीदारी पर खुसूसी रियायत हासिल कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरीज के लिए भी है, तो इसीलिए इसे बेनज़ीर राशन रियायत प्रोग्राम का नाम भी दिया जाता है। तो मजदूर कार्ड के हवाले से भी बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक मजदूर कार्ड की काफ़ी सारी पेमेंट्स रुकी हुई हैं और ना ही उनकी नई अप्लाई हो रही है। तो इस हवाले से जो ही नई अपडेट्स आती हैं वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस तरह की नई अपडेट्स हासिल करते रहने के लिए यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।